बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एलएसी पर जो तनाव हुआ, सारी हदें पार हो गई हैं। लद्दाख में हुई हिंसा पर बड़ी खबर यह है कि 20 जवान शहीद हुए हैं। गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प हुई थी। ईस्टर्न लद्दाख में 20 जवान शहीद हुए हैं और आशंका यह है कि शहीद होने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस समय बड़ी बैठक पीएम आवास पर। पूर्वी लद्दाख में पिछले 5 सप्ताह से गतिरोध, लेकिन कल देर रात हदें पार हो गई। तनाव इतना बढ़ गया कि हिंसक झड़प हुई और अब खबर यह आ रही है कि संख्या जो है शहीदों की वो 20 हो गई है और ये बढ़ भी सकती है। इससे पहले खबर यह थी कि एक अफसर, एक अधिकारी और 2 जवानों की शहादत हुई है, बलिदान हुआ है। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि 20 जवान शहीद हुए हैं गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में। मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ। प्रदीप, ये बड़ी खबर और वास्तव में बहुत बहुत चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल, और ताजा झड़प है ये, यानी झड़प है, इसमें अभी तस्वीर साफ नहीं है, इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन जो मिली जुली खबर आ रही है अलग अलग एजेंसी के जरिए, उसमें बताया गया है, दावा किया गया है, न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से यह दावा किया गया है, ऑफिशियल सोर्स की ओर से करीब 20 जवान शहीद हुए हैं हमारे। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि करीब 50 के आसपास चीनी सैनिक को मार गिराया गया है, काफी हताहत हुए हैं। ये दावा न्यूज एजेंसी एएनआई का है। इसके अलावा पीटीआई ने जो दावा किया है वो 10 जवानों के शहीद होने का उन्होंने बात बताई है। तो एलएसी पर बड़ा तनाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही विश्वसनीय न्यूज एजेंसी है। अगर देखें आप देश में जिस तरह के हालात हैं और लगातार सीमा पर जो भारत चीन की एलएसी पर तनाव बना हुआ था दिन भर, आज जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, देर शाम आज विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया था जिसमें संप्रभुता से समझौता नहीं होगा और चीन को इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार बताया गया। उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की और उसके बाद उन्होंने अगर बातचीत के जरिए समाधान निकालना होता तो अच्छा होता, और बातचीत की प्रक्रिया को तोड़ा गया। ये कड़ा बयान था। तो अभी उसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। अभी पूजा ये साफ नहीं है कि ताजा घटनाक्रम हुआ है, ये सोमवार का ही घटनाक्रम है। तो ये एक काबिल बात है, क्योंकि ऐसा जब चीन के साथ तनाव बना हुआ है, इस बीच हमने देखा है कि दिन भर बैठकों के दौर चले हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर 2 अलग अलग बैठकें हुई थी, जिसमें उन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, इसके अलावा तीनों सेना के अंगों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। विदेश मंत्री उसमें शामिल थे। उसके बाद शाम को फिर बैठक हुई थी और प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया था, पूरी जानकारी दी गई थी। विदेश मंत्री ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद देर शाम होते होते अब ये खबर आने लगी है कि जो सीमा पर जो तनाव है चीन का और भारत का, उसमें जवानों के साथ संख्या बढ़ गई है। ये ताजा रिपोर्ट है या कोई वही पुराना है, इसमें तस्वीर अभी साफ नहीं है, इंतजार करना होगा पूजा। लेकिन एक बड़ा घटना देखने को मिल रहा है चीन और भारत के इस तनाव में। बिल्कुल, एक बार फिर से दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दें, इस समय की बड़ी खबर। हालांकि ये भी साफ नहीं है कि ये खबर कल देर रात से जुड़ी हुई है या ये कोई ताजा घटनाक्रम है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि लद्दाख मामले पर जो एलएसी पर जो तनाव चल रहा था चीन और भारत के बीच में, वो सारी हदें पार कर गया। हिंसक झड़प हुई और अब खबर यह आ रही है, जो अब तक एक अफसर और 2 जवान के शहीद होने की खबर थी, अब खबर है कि 20 जवान शहीद हुए। हालांकि यह अब तक साफ नहीं हो पाया है कि यह ताजा घटनाक्रम है या कल वाला ही मसला है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ईस्टर्न लद्दाख में 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं और आशंका इस बात की है कि संख्या बढ़ सकती है। और खबरें यह भी आ रही हैं कि उतनी उससे ज्यादा हानि चीन की भी हुई है। 43 सैनिक चीन के मारे गए हैं। गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प, अब यह झड़प कल देर रात की है या ये कोई आज के दिन की ही ताजा घटनाक्रम है, यह अब तक साफ नहीं है। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं। अपडेट कोई आई है प्रदीप आपके पास? देखिए बिल्कुल, और अभी जानकारी मिली है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी है इस घटनाक्रम की। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए ने भी ताजा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा की है। खुद आज गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी प्रधानमंत्री से। तो ताजा घटनाक्रम जो है लगातार बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सीमा पर चीन को माकूल जवाब देने के लिए अपने सैनिकों की तैनाती
भारत ने की थी, सैनिक सामान बढ़ाया गया था और ये कहीं ना कहीं दिखा दिया गया था कि चीन के आगे नहीं झुका जाएगा, क्योंकि चीन की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा था गलवान घाटी में और जिस तरीके से पेंगोंग झील पर वो पूरा दावा करता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद बातचीत एक सकारात्मक दिशा में बढ़ी थी। लेकिन फिर उसके बाद जैसी ये खबर आई, आज सुबह सुबह ये खबर आई थी कि वहां पर एक बड़ा तनाव बनकर उभरा, संघर्ष हुआ और उसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए। ये भी खबर आई कि चीन के 5 जवानों को मार गिराया गया, 11 घायल हुए हैं। उसके बाद देर शाम तक विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी की गई, जिसमें बताया गया कि वहां पर जो पूरा घटनाक्रम है उसके लिए चीन जिम्मेदार है। अगर वो आपसी सहमति से बने बातचीत के आधार पर मसले को सुलझाता तो ऐसी नौबत नहीं आती, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभाई गई और साथ ही पूरे संप्रभुता के साथ भारत कोई समझौता नहीं करेगा, 2 टिक चीन को बता दिया गया। अब ये ताजा घटनाक्रम जो आया है पूजा, वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि ये घटनाक्रम सोमवार से जुड़ा हुआ है। यह ताजा घटनाक्रम अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, इंतजार करना होगा अभी। इसलिए न्यूज एजेंसी के हवाले से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो खबर आई है उसमें बताया गया है कि 20 जवान शहीद हुए हैं, जबकि चीन के 43 जवानों को मार गिराया गया है। काफी संख्या में हताहत हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है, ये भी दावा किया गया है। इसके अलावा ये भी जानकारी आई है जो ताजा हालात है इसकी पूरी निगरानी के लिए जो चीन के विदेश मंत्री हैं उनके साथ जो भारत के जो राजदूत हैं बीजिंग में, उनकी बातचीत हुई है, यानी भी है दोनों तरफ से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की प्रक्रिया भी वो भी दिखाई दे रही है। तो अभी जो घटनाक्रम है वो सीधा तनाव से जुड़ा हुआ है, चीन और भारत के तनाव से, और वहां पर काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है इस घटनाक्रम के बाद, ऐसा दिखता है। तो फिलहाल जो जिन्हों के जो साथी थे वहां पर, जो वहां पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए थे इस घटनाक्रम में, उनमें काफी आक्रोश है, ये भी खबरें आई हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं चीन के साथ। अब ये तनाव कैसे निपटेगा और इसको लेकर आगे की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, रणनीति क्या होगी, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बातचीत चल रही है वो बातचीत क्या पटरी से उतर जाएगी या बातचीत होती रहेगी? इस पूरे घटनाक्रम को कैसे समझे, हम लगातार समझ रहे हैं प्रदीप कुमार से। लेकिन बता दें एक बार फिर से दर्शकों को, बड़ी खबर ये आ रही है कि 20 जवानों की शहादत हुई है ईस्टर्न लद्दाख में। अब यह मामला कल देर रात का हिंसक झड़प का है या आज का है, यह अब तक साफ नहीं हुआ है। चीन को भी बड़ी हानि हुई है, 43 सैनिक मारे गए हैं चीन के भी। भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले कई सप्ताह से, तकरीबन 5 सप्ताह से तनाव बना हुआ था, गतिरोध बना हुआ था। चीन बार बार यह कहता रहा कि बातचीत करेंगे, शांति बहाल होगी, समझौता करेंगे। भारत की भी यही सहमति थी, लेकिन इसी सहमति की आड़ में, इसी बातचीत की आड़ में पीछे पीछे चीन की एक कारगुजारी। कल देर रात ये हिंसक झड़प हुई। पहले खबर आई कि 1 अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन कुछ देर पहले यह खबर आ रही है कि ईस्टर्न लद्दाख में 20 जवान शहीद हुए हैं। अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी में हादसा हुआ है और दोनों देशों के बीच तनाव है। दोनों देश अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं LAC पर। भारत का कहना यह है कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट्स देखे गए थे, इसके बाद भारत ने वहां अपनी फौज बढ़ा दी। और चीन का यह आरोप है कि भारत गलवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। इसको लेकर तनाव, और यह तनाव इतना बढ़ गया कि हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। ताजा अपडेट प्रदीप। देखिए, बिल्कुल ताजा अपडेट देना चाहूंगा। जो विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया उसमें जिस तरीके से, जिस भाषा में चीन को 2 टूक बताया गया था वो काबिले गौर है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन के साथ जो तनाव बना हुआ था और उसके बाद ये घटनाक्रम लगातार बदलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ताजा घटनाक्रम की बात करें तो ये खबर आ रही है कि शहीद हो गए हैं। न्यूज एजेंसी का दावा है कि 10 जवान शहीद हुए हैं। अभी आधिकारिक आंकड़े को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, केवल दावा किए जा रहे हैं। इंतजार है आधिकारिक बयान का। लेकिन देखें आप, आज विदेश मंत्रालय का जो बयान था काफी महत्वपूर्ण था चीन को लेकर, और तौर पर 2 टूक बताया गया चीन को। जिस तरीके से घटनाक्रम बनकर उभरा उसके लिए उसको जिम्मेदार बताया गया। संप्रभु के साथ ये भी 2 टूक बताया गया। इस बीच जो सरकार की थी जिसमें हमारे एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए, उसके बाद बातचीत उच्च लेवल पर चल रही थी। वहां पर भी कहा गया
ताजा जो घटनाक्रम बनकर उठा है इसमें आंकड़ों को लेकर है। यानी ये क्रम बताता है कि कहीं न कहीं चीनी पक्ष को भी भारी नुकसान उठाना। खुद ग्लोबल टाइम्स ने जो वहाँ का चीन का अखबार है उसके संपादक ने भी माना है कि कैजुअलिटी हुई है। हालांकि चीन ने संख्या नहीं बताई है, लेकिन ये जरूर है कि तनाव हुआ था दोनों के बीच है, जिसका लद्दाख तनाव करीब 45 दिन हो गए ये तनाव घट नहीं पाया। और इसके वजह ये भी बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो कोरोना संकट की वजह से चीन को लगातार आलोचना झेलनी पड़ी, उसने अपनी जनता को लद्दाख में भारत पर दबाव बनाने की मंशा से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की रणनीति का जो प्रोसेस चल रहा था इस स्तर पर जो बातचीत हो रही थी लेफ्टिनेंट जनरल हमारे हरिंदर सिंह जी और उसमें एन वक्त पर अपना कमांडर बदल दिया था चीन ने। तो ये तमाम ऐसी बातें थी जो कहीं न कहीं चीन के बगैर बात सीधे तौर पर उनके पीछे का हाथ है और इसलिए इस तरह का दबाव दिखाई दे रहा था। इसको भारतीय पक्ष ने भी अपनी प्रदीप फिर से आपका रुख करेंगे। थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दर्शकों तक एक बार फिर से बड़ी खबर पहुंचा दें। बड़ी खबर गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में सेना के 20 जवानों की शहादत की खबर है। लद्दाख पर एलएसी पर पिछले 5 सप्ताह से गतिरोध है, तनाव बना हुआ है। सैनिकों को आगे बढ़ाया चीन ने, कभी हेलीकॉप्टर्स से गश्त वहां बढ़ाई, तो भारतीय सेना ने भी मजबूती के साथ दमखम के साथ अपना पक्ष रखा, अपने सैनिकों की मुस्तैदी और बढ़ा दी। तनाव बढ़ गया, उसके बाद बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। बैठक में चीन ने कहा कि हम शांति बहाल करेंगे, समझौते से समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन इसी की आड़ में चीन ने यह चाल भी चल दी। कल देर रात हिंसक झड़प और उस दौरान एक अफसर 2 जवान शहीद। अब खबर यह आ रही है कि पूर्वी लद्दाख में ही 20 जवान शहीद हुए हैं।